हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। इसमें हम एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ चेन रूल की प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, एंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x, and the derivative of log x is equals to 1 upon x। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं 11th में। यहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ में हम देखेंगे कि चेन रूल के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। देखते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास में अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मान लीजिए लेट z इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये ई पावर एक्स में अंडर रूट एक्स है ऊपर, तो आप एक और यहाँ पे वेरिएबल मान लीजिए लेट t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो एक्चुअली यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप इसको लिखेंगे अंडर रूट जेड, क्योंकि जेड आपने ई पावर अंडर रूट एक्स को मान लिया है, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी जेड आप निकालेंगे और डी जेड अपॉन डी एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू ये है, तो आपके पास में ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू ई पावर टी। तो एक्चुअली you can find the differentiation of y with respect to z, but you have to find the derivative of z with respect to x in this way: dz upon dt and then dt upon dx। यहाँ पे देखिए, तो dy by dx is equals to dy by dz। dy by dz is 1 upon 2 under root z. This is dy by dz. Then dz upon dt. dz upon dt is e power t, because the derivative of e power x with respect to x is e power x, therefore the derivative of e power t with respect to t is e power t. Then derivative of t with respect to x, and it is 1 upon 2 under root x. फाइनली अब हम z और t जो हमने अपनी तरफ से वेरिएबल्स चेंज किए हैं, उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 अपॉन 2, what is z? z is equals to e power under root x, तो ये हो जाएगा e power under root x। and what is t? e power t, e power under root x, and then 1 upon 2 under root x. This is the final differentiation of y is equals to e power under root e power under root x। आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 4, और ये ऊपर आ जाएगा e पावर अंडर रूट एक्स और नीचे अंडर रूट एक्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x अपॉन साइन x?
देखिए क्वेश्चन वही है, यू हैव टू यूज कोसेंट रूल, then what is the dy dx of this is equals to sin x as it is, and dy dx of e power x, then minus e power x dy dx of sin x, and then whole upon sin x square is equals to e power x sin x माइनस ये sin x का यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, ठीक है, यही रहेगा e पावर x cos x अपॉन sin स्क्वायर x, यही है फाइनल आंसर। लेकिन आप इसमें e पावर x कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x अपॉन sin x। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथ ही साथ चेन रूल का भी यूज कर रहे हैं। जैसे चेन रूल के लिए एक और क्वेश्चन देखिए, e पावर साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर साइन इनवर्स x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन इनवर्स x? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x? e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने साइन इनवर्स x को x की तरह ट्रीट किया है। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर साइन इनवर्स x? इसमें हम इसको फंक्शन को चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि साइन इनवर्स x को हम t लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू t, देन साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e पावर साइन इनवर्स x एक्चुअली विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे जब हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा e पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक्चुअली हम करते क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है बोर्ड में। तो इसमें देखिए हम इसको एक्चुअली करते क्या है, डी बाई डी विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये उसी तरीके से है जो हमने साइन इनवर्स एक्स को t मान लिया, देन डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स ई पावर t, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका वही आ जाएगा, डी बाई डी साइन इनवर्स एक्स विद डी बाई डी साइन इनवर्स एक्स ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स इज ई पावर साइन इनवर्स एक्स, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन देखा, लेकिन इसमें चेन रूल का भी हमने यूज किया, कोसेंट रूल का भी यूज किया, प्रोडक्ट रूल का भी यूज होगा। तो ये सारे रूल एक दूसरे में मिला के और किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं ये आपने यहाँ पे देखा। मान लिया हमारे पास में कोई लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर हम करना चाहें, फॉर एग्जांपल, वैसे हमने लॉग के भी क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन देखिए एक आपके एनसीईआरटी की बुक में है बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉग ऑफ कोस ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें डी बाई डी एक्स। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एज्यूम भी करके कर सकते हैं कि सबसे पहले e पावर x को आप t मानेंगे, फिर cos t को आप z मानेंगे, फिर ये log z हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन भी आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं dy dx ऑफ log, इसको x की तरह ट्रीट करें। मान लें कि ये log अगर x ही होता, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 upon cos e power x, and then differentiation of cos e power x. Now 1 upon cos e power x and derivative of cos e power x, derivative of cos e power x with respect to x. अब ये मान के चलिए कि हमारे पास मान लिया cos x है, तो what is the derivative of cos x is minus sin e power x, and then d by dx of e power x, and the final answer is e power x और माइनस यहाँ पे sin e power x upon cos e power x. The final answer can be written as e power x and then tan e power x. This is the derivative of log cos e power x. आप अलग तरीके से भी इसको मान के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। अब कुछ फंक्शन इस तरह से होंगे जिसका हमें log लेना पड़ेगा टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, तो उसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, देखिए तीन तरह के केस इसमें बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये तीन तरह के फंक्शन होंगे हमारे पास। डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस। शुरू के दो का तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम देख चुके हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy dx? a power x is a power x log of a. This is the differentiation of a power x where a is positive value. What is the derivative of x power a is a x power a minus 1. ये दोनों डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं। दिक्कत हमें केवल एक आएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर x? दैट मीन्स व्हेन वेरिएबल पावर वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए लेट y इज इक्वल टू x पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log of y इज इक्वल टू log x पावर x. Using property of logarithm, it becomes x log of x. Then differentiating both sides, 1 upon y using chain rule, dy by dx. In the right hand side, we are using product rule. U into v, x, and the differentiation of log x is 1 upon x plus log x, and the derivative of x is 1. Then it is 1 plus log x. Then what is dy by dx? Is equals to y 1 plus log x. And what is y? dx power x upon dx is equals to x power x or 1 plus log x. This is the final derivative of x power x, means when variable power variable. ये तीन तरह के फंक्शन होंगे। शुरू के दो तरह के फंक्शन का हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है,
इसके लिए हमें लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है x पावर sin x, what is the derivative of this? Taking log both side, log y is equals to, direct using the definition of log x, it becomes sin x log x, पावर सामने आ जाएगी, then differentiating both sides with respect to x, 1 upon y dy by dx is equals to, using product rule, sin x as it is, and differentiation of log x is 1 upon x, then plus log x as it is and sin x का cos x, then dy by dx is equals to y sin x upon x plus log x cos x. Again putting the value of y, the final answer will be x sin x upon x plus log x cos x. ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्ट लॉग लेके इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। उन्हें किस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए जैसे y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x पावर x प्लस x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, लाइक दिस। मान लिया एक से ज्यादा फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रखे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो लेट y1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x पावर x एंड y2 इज इक्वल्स टू x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। दोनों को अलग अलग हमें y1 और y2 मानना है यहाँ पे। देन पहले हम ये फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, उसका बाद सेकेंड। तो इन फर्स्ट taking log both sides, it becomes log y1 is equals to x log x plus 1 upon x, and then differentiating both sides with respect to x, it becomes 1 upon y1 dy1 upon dx is equals to, using product rule, x as it is, x plus 1 upon x, and then differentiation of this is 1 minus 1 upon x square plus log x plus 1 upon x as it is, and the derivative of x is 1. Then dy1 upon dx is equals to y1 x 1 minus 1 upon x square x plus 1 upon x x plus 1 upon x। अब y1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप। इसी तरीके से सेकंड फंक्शन के लिए देखते हैं। यहाँ पे टेकिंग log both side, log y2 is equals to 1 plus 1 upon x log x 1 upon y2
dy2/dx इज इक्वल टू, वहाँ पे भी फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 + 1/x होल अपॉन x प्लस log x एज इट इज, यहाँ पर 1 का 0 माइनस 1/x², देन dy2/dx इज इक्वल टू y2 1 + 1/x प्लस, ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे, माइनस 1/x² और log x। फिर y1 और y2 की आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमें एक्चुअली चाहिए dy/dx, इट विल बिकम्स dy1/dx प्लस dy2/dx। ये dy1/dx की जगह वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी और dy2/dx की जगह पे वैल्यू ये हम पुट करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब वो डिफरेंशिएशन जिसमें हमें लॉग लेके और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नोट्स में डालेंगे, और अगर कोई फिर भी क्वेरी है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।